शहर की घनी गलियों के बीच स्थित पुरानी हवेली, राजवंशी कोठी, बीते समय की गवाही देती थी। हवेली की चौथी मंजिल पर स्थित एक कमरे में रात के अंधेरे में अचानक एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। आसपास के लोगों ने आवाज सुनी, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे में मशहूर उद्योगपति विक्रम राजवंशी का शव पड़ा था। चेहरे पर डर की गहरी लकीरें, मुंह से झाग निकल रहा था और हाथ में एक अधजला कागज था। कमरे की सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे। कमरे में किसी के आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस को शक हुआ कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। लेकिन फिर वह अधजला कागज, क्या उसमें कोई राज छिपा था? पुलिस इंस्पेक्टर रवि शेखावत इस केस को अपने हाथ में लेते हैं। पूछताछ से पता चलता है कि मरने से एक दिन पहले विक्रम राजवंशी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों और कुछ खास लोगों को डिनर पर बुलाया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि विक्रम की मौत जहर से हुई थी। लेकिन सवाल उठता है, अगर किसी ने उन्हें जहर दिया तो वह बंद कमरे से बाहर कैसे गया? रवि शेखावत उस अधजले कागज को विशेषज्ञों के पास भेजते हैं। जो शब्द बचे थे उनमें लिखा था, विश्वासघात, सबसे करीबी से। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि विक्रम के बैंक अकाउंट से एक दिन पहले 50 करोड़ रुपए किसी अज्ञात खाते में ट्रांसफर हुए थे। पैसे ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति का नाम था रवि वर्मा। रवि वर्मा से जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो वह चौंकाने वाला सच बताते हैं, विक्रम मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विक्रम की मौत रात 10:30 पर हुई। लेकिन सीवीसी फुटेज में दिखता है कि उसी समय नीलम, नौकरानी ने विक्रम के कमरे की लाइट जली देखी थी। अगर विक्रम तब मरा होता तो लाइट बुझाने वाला कौन था? रवि शेखावत के मन में एक नया शक जन्म लेता है। क्या हत्यारा हत्या के बाद कमरे में ही छिपा था? पुलिस विक्रम की पुरानी फाइलें खंगालती है तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपनी वसीयत हाल ही में बदली थी और उसकी एकमात्र वारिस थी रंजना राजवंशी, जो विक्रम की पत्नी है। अब शक की सुई रंजना की ओर घूमती है। जब उससे पूछताछ होती है तो वह घबरा जाती है और सच सामने आ जाता है। मैंने ही उसे जहर दिया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं, किसी ने पहले ही जहर मिला दिया था। अब पुलिस के पास 3 सुराग थे। 1, अधजला कागज। 2, लाइट बुझाने वाला रहस्यमयी व्यक्ति। 3, नीलम की आखिरी गवाही। सर ने 10 बजे किसी को फोन किया था। फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि विक्रम ने मरने से पहले डॉक्टर महेश को फोन किया था। जब महेश को गिरफ्तार किया जाता है तो वह टूट जाता है और बताता है, विक्रम को पता चल गया था कि मैं उसके पैसों का गबन कर रहा था। वह मुझे पुलिस में देने वाला था, इसलिए मैंने उसके पानी में धीमा जहर मिला दिया। लेकिन उसे बचाने के लिए मैंने उसे एक और दवा दी, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। महेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो अधजला कागज किसने जलाया? तब इंस्पेक्टर शेखावत को एहसास होता है, कमरे का एकमात्र चश्मदीद गवाह कौन था? नीलम, नौकरानी। जब नीलम से फिर पूछताछ होती है तो वह बताती है, सर ने अपनी डायरी में सब कुछ लिख दिया था। जब मैंने देखा कि वह मर चुके हैं तो मैंने सबूत मिटाने के लिए कागज जला दिया। डॉ महेश को सजा होती है, लेकिन विक्रम के आखिरी शब्द पुलिस इंस्पेक्टर को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। विश्वासघात, सबसे करीबी से। क्या यह सच में महेश था या कोई और था जो अंधेरे में छिपा रह गया? शायद कुछ रहस्य कभी पूरी तरह हल नहीं होते।